हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरा एजुकेटर की लेटेस्ट वीडियोस ऑन आईयूपीएसी नेमिंग। ये हमारा टॉपिक है। इसकी 3 वीडियो मैं बना चुकी हूँ, ये चौथी वीडियो है। सो प्लीज़ इससे पहले वाली वीडियोस को भी आप पहले देख लें, उसके बाद इस वीडियोस को देखें। अगर कोई भी गलती लगे तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उन्हें सुधारने की कोशिश करूँगी। ये आपका क्लास 11 से लेकर नेट लेवल तक की प्रिपरेशन के लिए है। सो स्टार्ट करते हैं। सो रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर, प्रेफरेंस रूल होता है इसमें एक। ये जो मेन रूल होता है ये प्रेफरेंस रूल ही होता है, जो हमें हमेशा याद होना चाहिए, और एक बार को भूल भी जाए बट ये मेन रूल होता है। सो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो प्रेफरेंस दिया जाता है, मेन प्रेफरेंस, वो दिया जाता है फंक्शनल ग्रुप को। अगर कहीं पे भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को ही प्रेफरेंस देंगे। सेकेंड प्रेफरेंस जो दिया जाता है वो जो दिया जाता है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड को। मीन्स डबल ट्रिपल भी अगर लगा हुआ है तो पहले डबल को दिया जाएगा फिर ट्रिपल को। नेक्स्ट अगर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को दिया जाएगा। फिर सब्स्टिट्यूएंट में भी दो कंडीशंस होती हैं। एक बार ऐसा भी हो जाता है कि दोनों ही साइड पे, अगर सब्स्टिट्यूएंट दोनों ही साइड पे लगे हुए हैं और सेम पोजीशन पे लगे हुए हैं और नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी सेम है, सो उस टाइम पे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं कि मिथेन है, इथेन है, तो इथेन वाला पहले लगाया जाएगा, मिथेन वाला बाद में। तो इस अकॉर्डिंग इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है। अभी हम आगे एग्जांपल्स करेंगे तो उसके तरीके से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड लगा है तो उसको सबसे लास्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर सिंपल चेन है तो सिंगल बॉन्ड को प्रेफरेंस दोगे और तो कुछ बचा ही नहीं। सो नेमिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने केस फर्स्ट लिया है, व्हेन ऑल कार्बन्स आर सिंगली बॉन्डेड। मीन्स अगर सारे ही कार्बन सिंगल बॉन्ड से हैं तो हम उसमें नॉर्मली नेम देंगे वर्ड रूट प्लस एन के अकॉर्डिंग। ये हमारे फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूला याद हो गए तो आपके बल्ले बल्ले एक तरीके से। सो फॉर्मूले में क्या है, वर्ड रूट प्लस एन। सो वर्ड रूट हमने अभी पढ़ा था, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, उसके अकॉर्डिंग। सो 1 2 3 तीन कार्बन के लिए क्या पढ़ा था, प्रोपेन, मीन्स प्रॉप पढ़ा था। एन तो हमने वर्ड रूट के अकॉर्डिंग लगाया कि सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दो, अगर डबल बॉन्ड होता बीच में तो इन लगाते, तो उसी अकॉर्डिंग है। सो सेकंड केस है हमारा, तो अगर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, कोई एक प्रेजेंट है, दो प्रेजेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका नाम चेंज कर देते हैं। सो नाम बताते हैं कैसे करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है वर्ड रूट प्लस पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड प्लस स्टार टेबल। स्टार टेबल आपने पढ़ी थी, आपको याद होगा। जैसे एक इन है, मतलब एक डबल बॉन्ड है तो इन, दो डबल बॉन्ड है तो डाई इन, तीन है तो ट्राई इन, तो उसी अकॉर्डिंग है। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आपको देख सकते हो। CH2 डबल बॉन्ड CH2, दो कार्बन है तो मिथ के बाद क्या आता है, इथ। सो इथ डैश 1 पे डबल बॉन्ड आया हुआ है तो 1 डैश इन। तो ऐसे ही सेकंड हमारा एग्जाम्पल है हेक्सा 2,5 डाई इन। भाई नाम कैसा आया, बड़ा अजीब सा नाम है। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए हेक्सा बोलते हैं। अब 2 और 5 कहाँ से आया, 1 2 3 4 5। भाई पहला और पांचवा क्यों नहीं बोला, आप फर्स्ट और 4 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सो सेकेंड पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे इन ग्रुप है, सो हमने बोला हेक्सा 2,5 डाई इन। अब थर्ड केस है हमारा, अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। भाई सिंगल पढ़ लिया, डबल पढ़ लिया, भाई ट्रिपल भी तो पढ़ना है। सो व्हेन ट्रिपल बॉन्ड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कार्बन चेन, अगर तुम कार्बन चेन में कोई भी कार्बन चेन है उसमें कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उस टाइम पे तुम्हें क्या करना होगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा वर्ड रूट प्लस पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड प्लस स्टार टेबल। अब स्टार जो मैंने अलग अलग कलर से बना रखे हैं वो आपको मतलब समझ आ रहा होगा कि मैंने जो स्टार टेबल बनाई थी, एक पिंक से बनाई थी, एक ग्रीन से बनाई थी, तो वही चीज डिनोट करी है मैंने एक पिंक स्टार टेबल से और एक ग्रीन स्टार टेबल से। तो आप ये चीज याद रखना, जहाँ पे पिंक लिखा हुआ है तो वो इन वाली है, यहाँ जहाँ पे ग्रीन लिखा हुआ है तो वहाँ आइन वाली है, मीन्स ट्रिपल बॉन्ड वाली। सो उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल देखते हैं। कार्बन कितने हैं इसमें, 1 2 3 4। सो ब्यूट 1 पहली पोजीशन पे आइन ग्रुप है तो ब्यूटाइन हो गया। अब फोर्थ केस है, भाई अलग अलग तो आ लिए, तब एक जगह आ जाएगा तो कैसे करेंगे, when both double and triple bond are present in carbon chain, means कोई भी कार्बन चेन है उसमें दोनों ही प्रेजेंट हो तो कैसे करेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे, वर्ड रूट प्लस पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो, प्लस स्टार टेबल। मीन्स भाई एक डबल बॉन्ड है, दो है, हमें क्या पता, उसके अकॉर्डिंग हम स्टार टेबल देखेंगे।
फिर उसके बाद है पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है उसकी पोजीशन बताएंगे। फिर ग्रीन स्टार टेबल मीन्स ट्रिपल बॉन्ड वाली स्टार टेबल। सो 1 2 3 4 5 6 हमारे 6 कार्बन है तो हेप्ट 7 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, वैसे हेक्स होना चाहिए। सो मिस्टेक सबसे हो जाती है, आप ज्यादा गौर ना करिए इस चीज को। सो इसमें हो जाएगा हेक्स। हेक्स की 6 पोजीशन पे है इन ग्रुप। ओ सॉरी बेटा, इसमें यहाँ पे गलती हो गई है। सो इसमें ये वाला एग्जांपल था हेक्स, ये भी हेप्ट रहेगा। सो ये हो गया हेप्ट। 1 2 3 4 5 6 7 हेप्ट की 6th पोजीशन पे इन ग्रुप है। 1 और 3rd पोजीशन पे डाई आइन है। ये वाला एग्जांपल आपको खुद सॉल्व करके देखना है। सो नेक्स्ट रूल है हमारा, व्हेन ऑल कार्बन्स आर सिंगली बॉन्डेड एंड स्मॉल साइड चेन्स आर आल्सो गिवन। ये सिंगल बॉन्ड से तो है लेकिन कुछ साइड चेन्स भी गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे। सो कुछ रूल्स थे इसमें भी। फॉर सब्स्टिट्यूएंट है इन केस ऑफ डबल, अलग अलग केस होने चाहिए भाई। सिंगल अलग है, डबल अलग है, ट्रिपल अलग है, तो उनके केसेस भी अलग होने चाहिए। तो उसी अकॉर्डिंग हमने 3 केस बना दिए हैं। सब्स्टिट्यूएंट तब सिंगल बॉन्ड के साथ हो, फिर डबल बॉन्ड के साथ है, फिर ट्रिपल बॉन्ड के साथ है। सो पहला हमने पढ़ा फॉर्मूला क्या होगा, वर्ड रूट प्लस। अब यहाँ पे एन की जगह पे वाई एल लग जाएगा, मीन्स जैसे प्रॉप है उसमें एन नहीं आएगा, वाई एल आएगा, प्रोपाइल। ऐसे ही अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें इन लगना चाहिए था, तो इन की जगह ई हट के इनाइल हो जाएगा, प्रोपेन टू इनाइल हो जाएगा। जैसे हमने कोई भी एग्जाम्पल ले लिया जैसे प्रोपेन का। इन केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड तो उस केस में क्या होगा, वर्ड रूट प्लस पोजीशन, वाई एन ई की जगह वाई एन वाई एल, इनाइल बोलते हैं उसको। सेकेंड रूल है हमारा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एज मेन कार्बन चेन। मीन्स हमें कहीं पे भी कैसी भी है लेकिन हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मेन कार्बन चेन बनानी होती है। 1 2 3 4 भाई 5 यहाँ भी बना सकते थे, लेकिन हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6। काउंट यहाँ से भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6। सबसे बड़ी कार्बन चेन ये वाली, सो इसलिए इसको हमने मेन चेन बनाया। अब भाई वैसे तो रूल के अकॉर्डिंग ऐसे होना चाहिए था कि 1 2 3 4 इसको बना देते ब्यूट करके, लेकिन हम काउंट करते हैं कि कौन सी सबसे लंबी चेन होगी। तो 1 2 3 4 5 है, 4 से बड़ी होती है, सो हम इसको मेन कार्बन चेन बना लेंगे। सो सेकंड पोजीशन पे इथाइल और ये हो गया पेंटेन। सो 2 इथाइल पेंटेन इसका नाम हो गया। नेक्स्ट रूल है, इफ द नंबर ऑफ कार्बन रिमेन सेम। भाई कार्बन तो सेम है लेकिन द चेन विच हैज मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वुड बी सिलेक्टेड एज मेन चेन। जिसको हम मेन चेन बना रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा। सो हम मेन चेन देखते हैं किसको बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये है, हो गया ऑक्टेन। अब भाई सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, 4th पोजीशन पे प्रोपाइल ग्रुप। अब हमने नंबरिंग इधर से क्यों नहीं की, वही चीज इसमें बताई गई है कि इधर से नहीं की जाएगी। अगर कहीं पे भी सब्स्टिट्यूएंट यहाँ लगाया जाएगा तो वहीं से नंबरिंग शुरू करेंगे। तो 1 2 सेकंड पोजीशन पे मिथाइल, 4th पे प्रोपाइल ग्रुप। सो नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ नंबर ऑफ कार्बन रिमेन सेम एंड नो सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑल्सो वो number of substituent are also same, then we choose main chain according to the first point of difference। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमारा क्या था कि हमारा पहला जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग हम उनकी मेन चेन बताएंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 तो हेप्टेन हो गया। तो 5th पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है और 3 पोजीशन पे हमारा डाई मिथाइल ग्रुप है। तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे। ऐसे ही 3rd पोजीशन पे और 4th पोजीशन पे सेकंड वाले एग्जाम्पल में दोनों पे ही, एक पे इथाइल है एक पे मिथाइल है, सो सब्स्टिट्यूएंट सेम है। इस वजह से हम ये देख सकते हैं कि इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। ऐसे ही हम ऊपर वाले में अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख रहे हैं। अब इफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर सेम फ्रॉम बोथ द एंड ऑफ पेरेंट चेन द नंबरिंग इज डन एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो अगर जो पोजीशन है सब्स्टिट्यूएंट की वो भी सेम हो जाए और जो पेरेंट चेन है वो भी चेंज हो जाए, तो जो नंबरिंग होगी वो हमारी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग होगी, जैसे कि हमने ऊपर भी बताया।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है अमंग डिफरेंट पॉसिबल सेट्स ऑफ लोकेंट्स दैट सेट ऑफ लोकेंट इज सेलेक्टेड इन विच देयर इज मिनिमम नंबर। जितने भी लोकेंट्स होंगे उनमें से हमारा वही सेलेक्ट होगा जिसमें मिनिमम नंबर होगा। मान लो कहीं पे 2 और 3 दोनों ही पोजीशन पे हमारा कोई इथाइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप है, तो हम वही, और दूसरी जगह पे 3rd और 4th पोजीशन पे आ रहा है वो, तो हम सेलेक्ट करेंगे छोटी वाली पोजीशन, मतलब 2nd और 3rd पोजीशन सेलेक्ट करेंगे इसके अकॉर्डिंग। सो ये भी आपको आगे क्लियर होगा, तभी हम एग्जाम्पल्स करेंगे। सो नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी, टर्शरी, डाई, ट्राई, टेट्रा। ये कभी भी इंक्लूड नहीं किए जाएंगे अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर हम देख रहे हैं। मीन जैसे मिथाइल, इथाइल, अगर इनके आगे, या फिर इथीन, ये सब अगर डाई मिथाइल, डाई इथाइल ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है तो वो डाई हम नहीं देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। हमेशा इथाइल और मिथाइल मीन्स जो मेन चीज है उसकी ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा जाएगा। ये डाई, ट्राई, सेकेंडरी, टर्शरी ये सब नहीं देखा जाएगा। तो एग्जाम्पल में हमने दिया हुआ है एक सेकेंडरी ब्यूटाइल है और एक नियोपेंटाइल है। तो इसमें नियो और सेकेंडरी इन दोनों का कोई मैटर नहीं है। बी और पी में से जो बी है उसका अल्फाबेट देखा जाएगा और यहाँ पे पी का। इसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम पढ़ते आ रहे हैं, इसमें सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है उसकी नॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज यूज्ड फॉर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी सफिक्स जो यूज होता है वो नॉर्मली हमारा फंक्शनल ग्रुप के तौर पे यूज किया जाता है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको बताता है ये। प्राइमरी प्रीफिक्स जो होता है वो साइक्लिक कंपाउंड को बताता है, इसीलिए हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड के लिए इसको यूज करते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होता है वो हमारा नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट को बताता है या फिर जूनियर फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। जूनियर फंक्शनल ग्रुप आर सब्स्टिट्यूएंट दैट देन देयर नेम इज ट्रीटेड एज सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो जूनियर फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको हम सब्स्टिट्यूएंट भी बोल सकते हैं क्योंकि उन्हें हम सेकेंडरी प्रीफिक्स में यूज करते हैं। आगे है प्राइमरी और एन एल्काइल। जो एन एल्काइल्स होते हैं यहाँ पे एन लगा हुआ होता है तो वो हमारे मोस्टली एन कहीं पे भी लिखा हुआ है तो प्राइमरी वालों को बोलते हैं, मतलब जो स्ट्रेट चेन है उसको हम एन बोलते हैं। एन मतलब होता है यहाँ पे नॉर्मल। सो इसमें कुछ एग्जांपल्स दे दिए, जैसे मिथेन है तो मिथाइल कैसे आया, प्रोपाइल कैसे आया, एन मिथाइल, एन प्रोपाइल, ये सब लिखा रहता है। अब आइसो क्यों लिखा जाता है? आइसो ग्रुपिंग मैंने अलग से दिखा रखी है कि आइसो प्रोपाइल क्या होता है, आइसो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटेन, ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं जो अभी आगे मैंने टेबल बताया तो उसी की तरह सिमिलैरिटी में ये दिखाया हुआ है। सो फंक्शनल ग्रुप के जो प्रायोरिटी ऑर्डर्स हैं उनको याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं। जो ट्रिक है वो ये है, कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे अम्बेडकर, या फिर हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कार से आंटी इस तरह गिरी, ओए होए अम्मा कर गई। जो सेकंड लाइन है वो है सिया का था टेम्पो। सो मैंने था बाद में लिख दिया है, सॉरी, था पहले लिखना है। तो इसकी जो ट्रिक है वो इसी अकॉर्डिंग है। जैसे हमारा ऑर्डर होता है, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, फिर सल्फोनिक होता है, फिर एनहाइड्राइड होता है, फिर एस्टर होता है, एसिड क्लोराइड होता है, अमाइड होता है, साइनाइड होता है, आइसोसाइनाइड होता है, फिर एल्डिहाइड होता है, फिर कीटोन, फिर अल्कोहल, इस अकॉर्डिंग होता है, फिर थायो अल्कोहल, अमीन, फिर इपॉक्सी। अब भाई ये सारी चीज हमें वैसे तो याद है, लेकिन भाई इनका थोड़ा सा हिंट भी तो होना चाहिए कि मतलब पहले क्या चीज आती है। सो उसके लिए हमने कुछ हिंट बनाई है। सो कार से हमारा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों में ही कॉमन है, जो दोनों ही मैंने ट्रिक बताई। सेंट्रो का जो एस है वो डिनोट कर रहा है सल्फोनिक को, फिर ए एन जो है वो एनहाइड्राइड को है, टी आर ओ ट्रो मतलब कि एस्टर को बोल रहे हैं हम, फिर है एस ई, कार सेंट्रो एसी, एसी जो है वो एसिड क्लोराइड को बोला, फिर आगे है हमारा थी, ऐसी थी जैसे अम्बेडकर, अम्बेडकर जो हमारा डिनोट कर रहा है अमाइड को। अब भाई आगे क्या है, सिया का, सिया में सी आई ए अलग अलग चीज को डिनोट कर रहे हैं। सी हमारा है साइनाइड, आई हमारा है आइसोसाइनाइड, फिर ए जो है वो हमारा है एल्डिहाइड। उसके बाद में जो के ए है का में के जो है वो कीटोन है, ए हमारा एल्कोहल है। फिर आगे है सिया का था टेम्पो, था जो है वो थायो एल्कोहल है। फिर टेम्पो में जो टेम्पो बोला गया है उसमें ए हम है जो अमाइड है, पीओ जो है वो इपॉक्साइड को डिनोट कर रहा है। ऐसे ही अगर हम कार से आंटी इस तरह गिरी, अब भाई से जो है वो सल्फोनिक के लिए बोला गया है, आंटी मतलब एनहाइड्राइड, इस तरह मतलब एस्टर को बोला, इस तरह गिरी, ओए होए, ओए है मतलब कि ऑयल क्लोराइड बोलते हैं या फिर ऑयल हैलाइड बोलते हैं।
फिर नेक्स्ट बोला अम्मा, अम्मा मतलब अमाइड, अम्मा कर गई। सो ये नॉर्मल सी ट्रिक है, आपको ये अगर याद कर ली तो आपको प्रायोरिटी ऑर्डर भी अच्छे से समझ आ जाएगा। सो नेक्स्ट रूल है हमारा कि नॉर्मली रूल ये है कि हमारे जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, अभी फंक्शनल ग्रुप भी प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं। अब प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप वो होता है जो मेन फंक्शनल ग्रुप है। अगर एक ही जगह पे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप दे दिए गए तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर में होगा, तो वो हमारा होगा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। अब भाई प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप जो है वही फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। उसके अलावा कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर होगा तो उसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। तो उसी के अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं मैंने। जैसे ये पहला एग्जांपल, इसमें कार्बोक्सिलिक भी है और OH ग्रुप भी है, तो इसका नेम क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 ओइक एसिड। क्योंकि हमें पता है प्रायोरिटी ऑर्डर हम पढ़ चुके हैं कि कार्बोक्सिलिक ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा प्रायोर होता है, तो हमने ओइक एसिड बाद में लगाया है। और जो यहाँ पे OH है वो हाइड्रोक्सी, मतलब कि वो एक सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे यूज हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है 3 अमीनो ब्यूटेन 2 ओल, मीन्स अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होता है या फिर ज्यादा प्रायोर होता है अमीन के मुकाबले, सो इसलिए उसका नाम आगे कर दिया है। वैसे ये सारे एग्जाम्पल्स आपको एक बार ट्राई करने चाहिए अपने आप। सो आप एक बार ट्राई करिएगा, मैं एक एक करके आपको बता तो रही हूँ। ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप अगर आपको धीरे धीरे करोगे तो आपको इजीली आ जाएंगे। सो आगे है 2 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, सॉरी ब्यूटेनोइक एसिड। सो इसमें क्या है, सेकंड पोजीशन पे अमीन ग्रुप है, थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है। हमें पता है कार्बोक्सिलिक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो भाई कार्बोक्सिलिक तो लास्ट में डाल दिया। फोर्थ पोजीशन पे है ऑक्सो ग्रुप। सो ये हमारा हो गया नॉर्मल। अगला एग्जाम्पल है 3 साइनो इथॉक्सी कार्बोनिल ब्यूटेन। थर्ड पोजीशन पे साइनो ग्रुप है, मीन्स साइनाइड ग्रुप। इथॉक्सी मीन्स इथॉक्सी हमारा हो गया OC2H5 कार्बोनिल ब्यूटेन, क्योंकि CO ग्रुप जो है कीटोन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है साइनाइड और ऑक्सी ग्रुप के मुकाबले। सो दोनों से ही ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा ही प्रायोर है, सो इसलिए हमने कार्बोनिल वाला जल्दी लिया, मतलब पहले लिया, मीन्स वो प्रायोर ऑर्डर लिया उसमें। आगे है हमारा 2 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 3 ओन। उसी के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो ओन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा प्रायोर है, तो उसको हमने प्रायोरिटी दी, ओन बाद यहाँ पे लिया और सारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए। ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, उसके अलावा सारे सब्स्टिट्यूएंट। और हम आपको स्टार्टिंग में ही टेबल दे चुके हैं, टेबल के अकॉर्डिंग आप सारे आंसर्स बहुत इजीली कर सकते हो। सारे ही नाम आप अच्छे से लिख सकते हो, क्योंकि अमीनो कहाँ लिखा जाता है, हाइड्रोक्सी कहाँ लिखा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। अब भाई कुछ है डिफरेंट, जैसे ये वाला क्वेश्चन डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में क्या है कि COOH हमने प्राइमरी तो मान लिया, लेकिन भाई अभी तक तो हम ओइक लगाते थे, इसकी जगह COOH की जगह ओइक लगाते थे, लेकिन यहाँ कार्बोक्सी कैसे आ गया भाई, अभी तो अलग चीज आ गई। तो इसका जो मेन फंडा था उसी टेबल में था, उसमें ये था कि अगर हमारा COOH मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है डायरेक्टली किसी भी साइक्लिक ग्रुप से, तो उसका जो नाम होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर जैसे ओइक लगाते थे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। सो मैंने दोनों ही ऑर्डर दिए हुए हैं, आप हर एक चीज का याद कर सकते हो। ऐसे ही इसमें हमारा ब्यूटेनोएट, ओएट क्यों आया, उसी टेबल से आप याद कर सकते हो। सो इसमें क्या है, 2 साइनो, सेकंड पोजीशन पे साइनो ग्रुप है, फोर्थ पोजीशन पे फॉर्माइल ग्रुप है, थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ये प्रायोरिटी ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग है कि पहले साइनाइड है, फिर फॉर्माइड है, फिर उसके बाद में OH ग्रुप है, उसके बाद हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मेन है, इसलिए उसे लास्ट में लिखा गया है। फिर ये नॉर्मली आप कर सकते हो, अगर आपको टेबल आ गई तो आप इजीली इन सब एग्जांपल्स को कर सकते हो। मैं यही सोच के चल रही हूँ कि आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप इनको इजीली सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो मैं आगे आपको अगर आपको पढ़ना हो तो आप मेरे को बता सकते हो। So that's all for today. Our topic is continued in next video. So please like, share and subscribe my channel for more videos and more knowledge. Thank you and have a nice day. Keep doing better.